हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं स्वप्निल तिवारी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जिसका नाम है स्वप्निल एकेडमी ऑफिशियल। तो दोस्तों, आज यूनिट एंड मेज़रमेंट मैं आपको पढ़ाऊंगा और रेलवे और टेक्नीशियन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट होगा वह वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और उम्मीद है आपको समझ में आएगा भी। ठीक। और प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पूछे हुए क्वेश्चन के बिहाफ पे ही मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि रेलवे का पेपर अलग पैटर्न का होता है और एसएससी और यूपीएससी का पेपर अलग पैटर्न का होता है। चैप्टर सेम ही होते हैं हर एग्ज़ाम में, लेकिन पूछा अलग अलग तरीके से जाता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे या पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं रेलवे टेक्नीशियन या ग्रुप डी में, वो सारे इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा। तो आप परेशान मत होइएगा। और पूरा ही इंग्लिश में भी चलेगा, हिंदी में भी चलेगा। आपको किसी तरीके का कोई भी परेशानी नहीं होगी। मैं दोनों ही लैंग्वेज का प्रयोग करूँगा और कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। ठीक। अब यहाँ पे सबसे पहला जो है वो ये है कि मापन क्या होता है। तो दोस्तों, मापन क्या है? किसी भौतिक राशि का परिमाण संख्याओं में व्यक्त करने को मापन कहा जाता है। मापन मूलतः तुलना करने की एक प्रक्रिया है। तो दोस्तों, मापन किसकी किसकी तुलना करने की बात कर रहा है? तो आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल से आपको पूरा क्लियरिफाई हो जाएगा कि मापन एग्जैक्टली है क्या। तो यहाँ पे आप देखिए, हम बात करेंगे सबसे पहले द्रव्यमान की और द्रव्यमान को हम डिनोट करते हैं एम से, स्मॉल एम से। ठीक। और यहाँ पे देखिए, अब द्रव्यमान मान लीजिए हम 5 केजी लेट कर लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान 5 किलो है। अब यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे केजी है यानी किलोग्राम है। किलोग्राम जो है मात्रक को बता रहा है। ठीक। और यहाँ पे 5 जो है आपका बता रहा है संख्यात्मक मान को। किसको बता रहा है? संख्यात्मक मान को। और वहीं दूसरी ओर जो द्रव्यमान है यह आपको भौतिक राशि को बता रहा है, भौतिक राशि को। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर हो गई कि भौतिक राशि क्या होता है, संख्यात्मक मान क्या होता है और मात्रक क्या होता है। तो भौतिक राशि, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम आगे चल के पी क्यू लिखेंगे, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। वहाँ पे आप समझ जाएंगे कि पी क्यू का मतलब फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि है। अब यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं कि 5 केजी जो है, यहाँ पे देखिए 5 इसका संख्यात्मक मान है और केजी इसका मात्रक है, किलोग्राम इसका मात्रक है। ठीक। अब यहाँ पे आप ये देखिए कि तुलना किसकी करनी है? भौतिक राशि यानी पी क्यू। ठीक। और किसकी? केजी यानी मात्रक की। तो भौतिक राशि और केजी यानी जो मात्रक की तुलना की गई है, इसी को मापन कहा जाता है। तो यहाँ पे जो तुलना करने की बात की गई है, यानी हम तुलना किसकी करेंगे? भौतिक राशि की करेंगे और मात्रक की करेंगे। भौतिक राशि और मात्रक की तुलना करना ही क्या होता है? मापन होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मापन होता क्या है। और यहाँ पे एक चीज़ और आपको समझ में आ गई होगी कि भौतिक राशि क्या होती है। जैसे कि हम कभी भी कोई भी फॉर्मूला लिखते हैं तो उसमें भौतिक राशि कौन है? अगर आपसे पूछा जाए कि जैसे मान लो कोई दूरी है और दूरी अगर आपको दी हो, कोई भी पूछ सकता है, 10 किलोमीटर आपको दे रखी है, तो आपको ये पता होगा कि ये दूरी क्या है? दूरी आपकी फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि है। 10 क्या है? इसका संख्यात्मक मान है, न्यूमेरल वैल्यू। और किलोमीटर क्या है? इसका मात्रक है यानी यूनिट है। ठीक है। यूनिट को हिंदी में मात्रक कहते हैं और न्यूमेरल वैल्यू को क्या कहते हैं? संख्यात्मक मान कहते हैं। और पी क्यू यानी फिजिकल क्वांटिटी को क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। ठीक। तो आपको समझ में आ गया होगा कि भौतिक राशि क्या होती है, संख्यात्मक मान क्या होता है, मात्रक क्या होते हैं। और भौतिक राशि और मात्रक का जो तुलना की जाती है उसी को मापन कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। बाकी डिफिनीशन लिखी हुई है, आप नोट कर सकते हैं। आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल हमारा लिंक नीचे दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का। अब हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि क्या होती है। ये किसी भौतिक राशि का वह गुण है जिसे मापा जा सकता है और अर्थात कोई आंकिक मान दिया जा सकता है। दूसरी डिफिनेशन इसकी ये है दोस्तों, भौतिक राशियां वे राशियां होती है जिनका प्रत्यक्ष रूप से मापन किया जा सके, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, दूरी, चाल, वेग, त्वरण, बल, दाब। ठीक। अब इसको कैसे हम पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे? सबसे पहले हम ये इस पर चर्चा करते हैं। जैसे कि एक दूरी है। ठीक।
अब दूरी क्या होती है, 10 किलोमीटर हमने लिख दी, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 30 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ देखो दूरी का एक आंकिक मान है, जैसे यहाँ पे आंकिक मान इसका 10 है, उसी तरीके से हो सकता है कि दूरी की जगह पे 30 लिखा हो, 30 किलोमीटर। या फिर हो सकता है किसी वस्तु की लंबाई दी गई हो सकता है ये 5 मीटर आपको लंबाई दे रखी हो। तो आप देखिए यहाँ पे 30 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, देखिए इसका आंकिक मान है ये, देखिए 30 किलोमीटर 5 किलोमीटर क्या है, इसका आंकिक मान है। यहाँ देखिए दूरी का 10 किलोमीटर यानी 10 भी इसका आंकिक मान है। यहाँ पे देखो इसका मान 30 किलोमीटर यानी 30 भी क्या है, इसका आंकिक मान है। यहाँ 5 मीटर दे रखा है यानी 5 भी क्या है, इसका आंकिक मान है। तो आप देख सकते हैं कि जो इसकी डेफिनेशन में दिया है, जो इसकी परिभाषा में दिया हुआ है, वो आपको यहाँ पे हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि परिभाषा में एक्चुअल में लिखा क्या है। तो भौतिक गुण है जिसे मापा जा सकता है या कोई आंकिक मान दिया जा सकता है। आप समझ गए ना। जिस तरीके से यहाँ पे देखिए चाल को हम ले लेते हैं, चाल क्या है, मीटर पर सेकंड में इसका मात्रक होता है। मान लीजिए 30 मीटर पर सेकंड है, किसी वस्तु की चाल क्या है, 30 मीटर पर सेकंड है, तो यानी ये 30 क्या है, इसका आंकिक मान है। तो देखिए ये ऐसी भौतिक राशि है जिसका आंकिक मान होता है, ठीक है। तो ऐसी भौतिक राशियां क्या होती, फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, भौतिक राशियां होती हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए जिन मात्रकों का प्रयोग किया जाता है वह भौतिक मात्रक होते हैं। भौतिक मात्रक दो तरीके के होते हैं, एक मूल मात्रक होते हैं, एक व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। उनकी हम आगे चर्चा करेंगे कि ये दोनों होते क्या हैं। इसी तरीके से भौतिक राशियों में आपका ये भी आ जाएगा अदिश राशियाँ क्या होती हैं, सदिश राशियाँ क्या होती हैं। तो इसमें दूसरी तरीके से अगर क्लासिफाइड इनको करें तो अदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं, आपको यहाँ बता दें कि अदिश राशियाँ कौन सी राशियाँ होती हैं। तो अदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनमें परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होती, परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होती। तो ऐसी राशियाँ जो होती हैं वो आपकी होती हैं अदिश राशियाँ। जैसे एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल में जैसे लंबाई हो गया, समय हो गया, ताप हो गया, ताप हो गया, ठीक। और आपका क्या हो गया, चाल हो गई, ठीक। ये सब आपकी आयतन हो गया, क्षेत्रफल हो गया। तो ये सब आपका क्या हो गया, ये सब आपका हो गया अदिश राशियाँ, ठीक। अब आपकी सदिश राशियों की बात की जाए तो सदिश राशियाँ ऐसी राशियाँ होती हैं जिनमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। अब यहाँ पे सदिश का मतलब हो गया सदिश यानी दिशा सहित, और अदिश का मतलब हो गया अदिश यानी जिसमें दिशा ना हो। तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं। तो सदिश राशियाँ कौन सी राशियाँ होती हैं, जिनमें परिमाण भी होता है, परिमाण को इंग्लिश में कहते हैं मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो जिसमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है, दोनों चीज़ें होती हैं, तो ऐसी राशियाँ होती हैं आपकी सदिश राशियाँ। जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, संवेग, आवेग, ये सब क्या है आपकी सदिश राशियाँ। समझ में आए कि नहीं, बल, त्वरण, तो ये सब क्या है, सदिश राशियाँ हैं। तो सदिश राशियों के भी आपको एग्जाम्पल मैंने बता दिए हैं। जो मैंने एग्जाम्पल बताए हैं वो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, इसलिए आप अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे नहीं लिख पा रहा हूँ तो आप नोट्स में ज़रूर लिख लेंगे इस चीज़ को, क्योंकि वो सब पूछे गए हैं, ठीक। चलो फिर आगे चलते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, सदिश और अदिश राशियाँ क्या होती हैं। अब आपको बताना रहेगा हमें मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, ठीक। तो आप परेशान ना होइए, तुरंत बताता हूँ आपको बिल्कुल झंझनाते हुए। तो ये देखिए मात्रक, मात्रक क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखेंगे। किसी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मान नियत किया गया है। राशियों के मापन के लिए किए गए इस नियत मान को ही क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। जैसे द्रव्यमान को हम किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम में, ग्राम में और पाउंड में। पाउंड को क्या कहते हैं इंग्लिश में, एलबी, ठीक है, एलबी से डिनोट करते हैं, ठीक, पाउंड में। तो इस तरीके से आप देखिए कि द्रव्यमान को मापने के लिए एक मान नियत किया गया है। जैसे अगर आप एमकेएस सिस्टम में जाएंगे, ठीक, तो वहाँ पे आपको किलोग्राम में मापना होगा। सीजीएस सिस्टम में जाएंगे तो वहाँ पे आपको ग्राम में मापना होगा, ठीक। और यहाँ पे अगर एफपीएस सिस्टम में जाएंगे तो वहाँ पे आपको पाउंड में मापना होगा। तो वहाँ पे देखो कि द्रव्यमान का एक मान नियत किया गया है, ठीक। तो इस नियत किए गए मान को ही क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। जैसे दूरी की बात करें,
जैसे लंबाई की बात करें, लंबाई आप समझ जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अगर एमकेएस सिस्टम में आपको लंबाई मापनी हो तो आप किस में मेजर करेंगे, मीटर में मेजर करेंगे। अभी आपको बताऊंगा एमकेएस क्या होता है, सीजीएस क्या होता है, एफपीएस क्या होता है, बस समझने के लिए आप समझ लीजिए। लंबाई को मीटर में मेजर करेंगे, और यहाँ पे आप इसको लंबाई को अगर सीजीएस सिस्टम में आप जाएं तो सेंटीमीटर आ जाएगा, और आप अगर एफपीएस सिस्टम में जाएंगे तो आपका फुट आ जाएगा। ठीक, समझ में आया कि नहीं। तो ये सब लंबाई के लिए देखिए यहाँ पे नियत किए गए हैं मान, तो इस नियत किए गए मान को क्या कहेंगे, हम मात्रक कहेंगे। और लंबाई क्या है, भौतिक राशि। तो भौतिक राशि के लिए कुछ मान नियत किए गए हैं, देखो यहाँ मीटर नियत किया गया है, यहाँ सेंटीमीटर है, यहाँ पे फीट है, फुट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो भौतिक राशि के लिए जो मान नियत किए जाते हैं उन मानों को क्या कहते हैं, हम मात्रक कहते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि मात्रक क्या होते हैं। मात्रक दोस्तों दो प्रकार के आप देखेंगे यहाँ पे, एक देखेंगे आप मूल मात्रक, ठीक, और एक देखेंगे आप व्युत्पन्न मात्रक। ठीक, मूल मात्रकों को कहते हैं इंग्लिश में फंडामेंटल यूनिट्स, और व्युत्पन्न मात्रक को कहते हैं डेराइव्ड यूनिट्स। डेराइव्ड का मतलब होता है किसी से उत्पन्न, और मूल का मतलब होता है जो किसी से उत्पन्न ना हो, स्वतंत्र हो। तो मूल क्या होते हैं, बेसिकली मूल जो होते हैं इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी पर निर्भर नहीं करते, स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र मात्रक होते हैं ये। ठीक, और व्युत्पन्न क्या होते हैं, निर्भर होते हैं, किस पर होते हैं, मूल मात्रकों पर। ठीक, तो ये निर्भर होते हैं, ये निर्भर नहीं होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। अब मूल मात्रक होते क्या है, मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए जिन मात्रकों का प्रयोग किया जाता है उनको मूल मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न राशियों को राशियों को व्यक्त करने के लिए जिन मात्रकों का प्रयोग किया जाता है उनको व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। व्युत्पन्न मात्रकों की संख्या कितनी होती है, अनेक होते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। मूल मात्रकों में दो अन्य मात्रक भी आते हैं, कौन कौन से आते हैं, इनको पूरक मात्रक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पूरक मात्रक कहा जाता है, पूरक मात्रक कहा जाता है। जिनमें से एक आपका क्या होता है, प्लेन एंगल यानी समतल कोण को बताता है, समतल कोण। ठीक, और एक जो होता है वो आपको किसको बताता है, ये आपका घन कोण को बताता है, घन कोण। ठीक, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। समतल कोण को हम मापते हैं रेडियन में, रेडियन में मापते हैं, इसको डिनोट करते हैं हम आर ए, रेडियन ऐसे। ठीक, और घन कोण को मापते हैं हम स्टेरेडियन में, स्टेरेडियन। तो उम्मीद है आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा कि होता क्या है। मूल मात्रक जो 7 हैं अभी हम डिस्कस कर देंगे। वैसे यहाँ पे मैंने आपको पूरक मात्रक बता दिए हैं कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के मात्रक कौन से हैं, समतल कोण और घन कोण के मात्रक कौन है। समतल कोण को रेडियन में मापा जाता है, और जो घन कोण है उसको स्टेरेडियन में मापा जाता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब चर्चा करते हैं जो 7 हमने मूल मात्रकों को यहाँ पे बताया है, जो लिखाया है, और 7 इन मूल मात्रकों की सहायता से हम व्युत्पन्न मात्रक कैसे प्राप्त करते हैं इसकी भी चर्चा हम आगे करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मूल मात्रक 7 कौन कौन से होते हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। उससे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने कुछ पद्धतियाँ लिख रखी हैं, मात्रकों की पद्धतियाँ। ठीक, तो पहले हम मात्रकों की पद्धतियाँ समझ लेते हैं, उसके बाद 7 कौन से मूल मात्रक हैं वो समझते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले पद्धति जो है वो है एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम आपका जो होता है वो होता है फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। तो एफपीएस यानी यहाँ पे आपका जो एफ होता है ये होता है फुट, ठीक है, और यहाँ पे ये हो गया आपका पाउंड, और ये आपका हो गया सेकंड, फुट पाउंड सेकंड प्रणाली। ये आपका एफपीएस सिस्टम होता है। यहाँ पे लंबाई को फुट में मापा जाता है, द्रव्यमान को पाउंड में मापा जाता है, और समय को सेकंड में मापा जाता है। इसको ब्रिटिश पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। तो एफपीएस सिस्टम में यही इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने आपको बता दी। अब चलते हैं दूसरे सिस्टम की तरफ। दूसरा सिस्टम जो हमारा है वो है सीजीएस सिस्टम। तो जैसा कि नाम में है, आप अब गैस कर लेंगे कि सीजीएस सिस्टम क्या होगा। यहाँ पे हम लंबाई को मापते हैं सेंटीमीटर में, और आप द्रव्यमान को मापते हैं ग्राम में, और समय को आप मापते हैं सेकंड में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जितने भी
अब आप फॉर्मेट पढ़ेंगे, जितने भी सिस्टम पढ़ेंगे, तो यहाँ आप देखेंगे कि समय सब में सेकंड में ही मापा जा रहा है। अब इसकी और चर्चा आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें यह है कि यहाँ पे ये लिखा ही हुआ है कि सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति इसको कहते हैं संक्षेप में, और लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकंड होता है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसका ये है कि इसे फ्रेंच सिस्टम या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। ठीक है, मीट्रिक सिस्टम भी इसको कहते हैं। अब आगे हम चर्चा करेंगे एमकेएस सिस्टम की। तो दोस्तों एमकेएस सिस्टम जैसा कि नाम है एमकेएस, एम मतलब लंबाई को इसमें मीटर में मापा जाएगा, और जो द्रव्यमान है इसको हम किलोग्राम में नापेंगे। ठीक है, किलोग्राम में। और आपका जो टाइम है वो सेकंड में नापा जाएगा। इसको एक और नाम देते हैं, इसको मीटरी सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, मीटरी सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बाकी जब आपको PYQ कराएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे, तब आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जो बचे कुछ होंगे, बच छूटेगा कुछ नहीं आपका। जो भी साइंस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आप सभी कर लेंगे अगर हमारी वीडियो देखते होंगे तो। अब यहाँ पे दोस्तों बात आती है SI सिस्टम। तो एक एग्जाम में ये पूछा गया था कि SI सिस्टम का फुल फॉर्म क्या होता है, और कई लोग इसमें भी डाउट में थे। तो आपको बता दें कि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स इसका फुल फॉर्म है। इसको क्यों बनाया गया था? ये एमकेएस सिस्टम का ही आधुनिक रूप है। एमकेएस सिस्टम अभी हम पढ़ते आए हैं, जिसे मीटरी सिस्टम भी कहते हैं। तो ये एमकेएस सिस्टम का ही आधुनिक रूप है। तो आपको एक चीज़ और बता दें कि दो अपवाद भी हैं। जैसे सिस्टम को ना मानने वाले दो अपवाद हैं। दो देश कौन से हैं? एक अमेरिका है और एक ब्रिटेन है। ठीक है, कौन है? एक अमेरिका है और एक ब्रिटेन है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये चीज़, ठीक, इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी चीज़ है, भारत में ये प्रणाली कब लागू हुई? 1 अप्रैल 1957 को। विज्ञान और वाणिज्य के क्षेत्र में विश्व की सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली प्रणाली है। इस पद्धति में 7 मूल राशियां और 2 पूरक राशियां मानी जाती हैं। जो अभी हमने पीछे छुड़वा दिया था मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, तो यहाँ पे 7 मूल मात्रक आपको हम पढ़ा देंगे पूरे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ 6 दिए हुए हैं। यहाँ पे एक बाय मिस्टेक नहीं लिखा हुआ है, वो हम लिख देते हैं पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा जो है यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं इंग्लिश में भी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम किस में मेजर करते हैं? मोल में मेजर करते हैं, मोल। इसको हम ऐसे लिखेंगे MOL। तो यहाँ पे 2 चीज़ें आप ध्यान रखिएगा कि लंबाई, जो भौतिक राशियाँ, यहाँ पे देखो भौतिक राशियाँ कौन है? हमने बताया था कि भौतिक राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जो स्वतंत्र होती हैं, जो किसी पे निर्भर नहीं करती। तो ये भौतिक राशियाँ होती, देखो ये लंबाई है, जैसे द्रव्यमान है, समय है, विद्युत धारा है, ताप है, ज्योति तीव्रता है और पदार्थ की मात्रा है। तो ये 7 फिजिकल क्वांटिटी हैं, 7 भौतिक राशियां हैं। अब इनको एसआई मात्रक इनके पढ़ लेते हैं। लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर। यानी लंबाई को एसआई सिस्टम में हम लंबाई को हमेशा मीटर में मेजर करेंगे, यानी मीटर में मापेंगे। द्रव्यमान को हम हमेशा किलोग्राम में मापेंगे, समय को हमेशा सेकंड में मापेंगे, विद्युत धारा को हमेशा एम्पियर में मापा जाएगा, ताप को केल्विन में मापा जाएगा और ज्योति तीव्रता को कैंडिला में, और पदार्थ की मात्रा यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम मोल में मापेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा ये पूरी चीज़, ठीक। अब यहाँ पे आपको देखने वाली बात यह है कि कभी कभी जैसे एसआई यूनिट ना देके इसके सिंबल पूछ लेता है। तो सिंबल आपसे जो जनरली पूछे गए हैं, ये आपसे कैंडिला का पूछा गया है और मोल का पूछा गया है, और एम्पियर का भी ग्रुप डी में तो एम्पियर का भी पूछा गया था। तो आपको ये भी हमने रिप्रेजेंट कर दिए, जैसे कि लंबाई को स्मॉल m यानी मीटर को स्मॉल m में रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी चीज़ आप यहाँ पे द्रव्यमान को kg में, क्योंकि ये आप देखते आए होंगे हम लोग सेकंड को SEC लिख देते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा ये गलत है, ठीक। सेकंड को S से डिनोट करते हैं, और विद्युत धारा को A से, यानी A फॉर एम्पियर होता है, और केल्विन टेम्परेचर है, ये देखो केल्विन कैपिटल K है, कैंडिला हो गया, और ये आपका मोल हो गया, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और आपको पूरक मात्रक तो हमने ऊपर बता ही दिए थे, रेडियन और स्टे रेडियन, कोण और घन कोण का जो मात्रक है।
तो आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो इस चैप्टर से रिलेटेड है वो आपको मैं समझाऊंगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद।